एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप ऑल आर गुड। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स प्लैनेट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स प्लैनेट में। हम क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे थे। मैट्रिसेस चैप्टर में हमने क्या क्या किया था? मैट्रिसेस चैप्टर में हमने डेफिनेशंस कर ली थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की थी हमने, मैट्रिसेस की डेफिनेशन की थी, ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये सीखा था, मैट्रिसेस की टाइप क्या क्या होती हैं वो देखी थी। ठीक है, उसमें से एक टाइप आपकी रहती थी, हमने डायगोनल की थी, स्क्वायर की थी, रो मैट्रिक्स की थी, कॉलम मैट्रिक्स की थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की थी, जीरो मैट्रिक्स की थी। ठीक है, और बस यही की थी, ये वाली टाइप्स थी। उसमें से एक टाइप रहती है, ठीक है, वो टाइप है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती है? सबसे पहली बात तो वो स्क्वायर होनी जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिसेस मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि उसकी जितनी रोज है उतनी ही कॉलम्स होने जरूरी है। ठीक है, लेट इट बी ऑर्डर थर्ड, यानी कि उसकी 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास रो और कॉलम सेम हो जाए 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिसेस बनती हो, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो तो हम उसको क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर डायरेक्ट। अगर ये 2x2 होता तो सेकंड ऑर्डर, अगर 4x4 होता तो फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, अब ये थर्ड ऑर्डर की एक मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स है जिसको जो स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर कैसे पता चला कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। ठीक है, अब हमें बात करनी है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, उसके बाद बाकी एलिमेंट लिख लेते हैं 4 5 7। मैं ज़ूम कर रही हूँ खुद से। ठीक है, बाकी जो इसके बिलो वाले एलिमेंट हैं हम वो 0 लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं, एक मैट्रिक्स और लिखना है 2x2 नहीं 3x3 की लिख लेते हैं, 3x3 की, जिसमें फिर से हम डायगोनल एलिमेंट लिख लेते हैं, फिर इसके वाले। ठीक है, अब क्या किया मैंने, डायगोनल एंट्री से बिलो 0, यहाँ पे डायगोनल एंट्री से अबव 0। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इसको बना के देखो क्या बनता है। क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये लोअर ट्रायंगल बन रहा है। और ये कौन सा बन रहा है? ऊपर बन रहा है ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट डायगोनल एंट्री से बिलो सारी 0 और डायगोनल एंट्री से अबव 0। ठीक है, तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस होती है ना वो हमारी क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर उसमें डायगोनल एंट्री से बिलो 0 हो, अब देखो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना, दैट मींस ये कौन सी होगी, अपर ट्रायंगुलर। इसको आप क्या कहोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब आप यहाँ पे देखो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, दैट मींस ये कौन सी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ गई क्या था इसमें? जस्ट क्या करना है, डायगोनल एंट्री से बिलो 0, डायगोनल एंट्री से अबव 0। हमने ट्रायंगल बना के देखी, ये ऊपर बन रही है, अभी ये नीचे बन रही है, दैट मींस ये अपर ट्रायंगुलर होगी और ये लोअर ट्रायंगुलर होगी। इसको याद करने का एक तरीका और है, अगर बिलो 0 है तो अपर होगी, अगर अबव 0 है तो लोअर होगी, उल्टा है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, या फिर ये ट्रायंगल बना के देख लो, ट्रायंगल ऊपर बन रही है तो अपर ट्रायंगुलर, अगर ट्रायंगल नीचे बन रही है तो लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ये थे आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एंट्री से बिलो और अबव 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अब वो हो, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है, 1 2 3, इसको छोड़ के बाकी सारी टर्म्स 0 होती है ना आपकी। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें इसकी डायगोनल एंट्री से बिलो 0 अभी। ठीक है, अगर हम बात करें अबव की, तब हमारे पास इस टाइप का ट्रायंगल बन जाता है ना। इसका मतलब जो डायगोनल मैट्रिसेस होती है ना वो आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी होती हैं। जो डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं वो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी होती हैं। ऐसे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर में क्या होता है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे सेम हो जाते हैं, 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, बाकी सारी जगह 0 होता है। स्केलर मैट्रिसेस भी आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है। ऐसे ही आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल पे 1 1, बाकी सारी जगह 0। ठीक है, तो सेम वो भी आपकी क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है। ऐसे आपके पास अगर 0 मैट्रिसेस हो, अब 0 में क्या होता है,
डायगोनल एंट्रीज से अबव भी जीरो, बिलो भी जीरो। ये जीरो है या नहीं उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। अबव और बिलो की बात करनी है तो ये भी आपकी क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है, जिसमें डायगोनल एंट्री से बिलो जीरो हो या फिर अबव जीरो, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें डायगोनल की, डायगोनल मैट्रिसेस होगी, स्केलर होगी, आइडेंटिटी होगी और नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिसेस होगी, ये सारी भी आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में ही आती हैं। और सबसे पहली सबसे ज़रूरी बात, इन सारी मैट्रिसेस, ये सारी मैट्रिसेस आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस होनी जरूरी है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी ज़रूरी नहीं है। जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बाकी सारी आपकी जितनी बताई अभी मैंने ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ये थी आपकी भी लास्ट टाइप थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब आगे हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3.1 लास्ट लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट रहा हो तो भाई प्लीज मुझे बता दिया करो, ताकि मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व कर पाऊँ। मेरे पास कोई मैथ्स में आता है, दैट किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दिया करो, पहले आपका डाउट ले लूँगी, ओके। देखो भाई 3.1 एक्सरसाइज में आपको क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले तो आपको इसका ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज ऐसे काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, कितनी रोज हुई 3। फिर हम क्या लिखते हैं, क्रॉस साइन। फिर हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, कितने कॉलम्स हो गए 4। ऑर्डर क्या बन गया 3/4, ठीक है। ऑर्डर कैसे काउंट करते हैं, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, क्रॉस देन नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3/4 तो हो गया ऑर्डर। अब बात करें हम एलिमेंट्स की, किसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। अब इसमें पूछ ले कि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं, जो आपका ऑर्डर होता है ना उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अगर निकालने हैं आपको, अगर ऑर्डर गिवन है तो डायरेक्ट क्या करोगे, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना रहता है 12। तो कितने एलिमेंट्स इसमें 12, वैसे भी काउंट करके देख लो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट्स हैं 12, ठीक है। ऑर्डर अगर 3/4 कैसे निकालना हमने कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपके पास, ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। ये तो फर्स्ट पार्ट इसका, और ये था सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में आपसे एलिमेंट्स पूछ चुके हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स पूछ रखे हैं A13 A21 A13 A21 पूछ रखा है, A33 A24 A33 A24 और A23 A2, ये एलिमेंट्स पूछ रखे हैं। A13 सबसे पहले बात करते हैं हम A13 की। यहाँ पे देखो A13 दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड देन थर्ड कॉलम क्या आता है हमारा 19, तो A13 कितना आ गया 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट वन इज A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पे आते हैं 35 पे, तो ये कितना आ गया 35। नेक्स्ट वन इज योर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड ही कॉलम, थर्ड रो लेना है और थर्ड ही कॉलम लेनी है माइनस के 5। नेक्स्ट इज योर A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम क्या आता है 12। उसके बाद A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचता है हमारे पास 5/2, ये क्या आ गया आपका 5, ठीक है। जस्ट हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट किसको क्रॉस करता है 19 को, ठीक है। A33 दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम किस पे क्रॉस आता है -5 पे, हाँ
माइनस के 5 पे नेक्स्ट 2 1 देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35 8 to 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12 ठीक है सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 बाई ठीक है ये थे आपके एलिमेंट्स निकालने थे बीच में ठीक है ऑर्डर हो गया एलिमेंट्स हो गए ठीक है ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हो जाए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 24 तो उसकी क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं बताओ ठीक है ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस को मल्टीप्लाई करके 24 आता है ठीक है तो देखो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है अभी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 24 आता है अभी 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 24 आता है ठीक है 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 24 आता है ठीक है 24 को 1 से करते हैं 24 12 को 2 से करते हैं 24 8 को 3 से करते हैं 24 6 को 4 से करते हैं 24 ठीक है ये तो बात ही मल्टीप्लाई की। अगर हम बात करें ऑर्डर की इसको रिवर्स भी करना पड़ेगा क्यों देखो एक बार पहले रिवर्स कर लेते हैं 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें और एक बच जाता है 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्यों कर रहे हैं यहाँ पे क्या है 24 तो रो है और एक कॉलम है और इसमें क्या है एक रो है 24 कॉलम है ठीक है क्योंकि इसने कहा कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं। अब हो सकता है उसमें 24 रो हो और एक कॉलम हो सकता है उसमें रो एक हो जाए और कॉलम 24 हो जाए ठीक है हो सकता है रो एक हो जाए और कॉलम 24 हो जाए। नेक्स्ट में यहाँ पे 12 रो हो सकती हैं और 2 कॉलम्स हो सकते हैं यहाँ पे हो सकता है 2 रो हो जाए और 12 कॉलम हो जाए ठीक है पॉसिबिलिटी उसने पॉसिबिलिटी पूछी है ना क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है तो पॉसिबिलिटी ही लिखेंगे ना। ऐसे ही अगर हमारे पास 8 रो हो जाए और 3 कॉलम हो जाए ठीक है यानी कि 3 रो और 8 कॉलम भी हो सकते हैं अभी ठीक है अगर 6 रो और 4 कॉलम हो जाए तो 4 रो और 6 कॉलम भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है ठीक है दैट मींस ये सारी क्या हमारी पॉसिबिलिटी है। मल्टीप्लिकेशन हमें देखनी कि आप सोचो कि मल्टीप्लिकेशन तो हमें यहाँ तक देखनी थी कि किस किस से फैक्टर हमारे बन सकते हैं किस किस से 24 बन सकता है ठीक है ऑर्डर निकालने के लिए हमने इस चीज की जरूरत पड़ी थी बस जस्ट मल्टीप्लाई की। उसके बाद हमने क्या किया इन सबको रिवर्स कर दिया तब हमारे पास टोटल ऑर्डर आ जाएंगे ठीक है टोटल ऑर्डर कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पॉसिबल ऑर्डर इज 8 ठीक है 24 एलिमेंट्स हो तो आपके टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने बनते हैं 8 बनते हैं ठीक है। नेक्स्ट इसी में कहता है कि अगर आपके पास 13 एलिमेंट हो जाए कितने एलिमेंट हो जाए 13 अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो जाए तब आप क्या करोगे तब आपके ऑर्डर कितने बनेंगे। अब 13 एलिमेंट्स हो जाए तो मल्टीप्लाई करके 13 कैसे आता है या तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो या 1 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो तभी 13 आ सकता है या तो 13 रो कर लो 1 कॉलम कर लो या फिर 1 रो कर लो 13 कॉलम कर लो ये चीज हो सकती है ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या होगे सिर्फ 2 ही आपके वो बन सकते हैं क्योंकि 13 का और कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा 13 खुद और एक 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है ये प्राइम नंबर है ठीक है भाई। इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे 2 और उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे 8 ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक और थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में 18 के ऑर्डर पूछ रहा है 18 के और 5 के ऑर्डर पूछ 18 के ऑर्डर कैसे लिखोगे थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल 1 into 18 इसको रिवर्स भी करते रहो साथ के साथ 18 into 1 ठीक है। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से रिवर्स कर दो उसके बाद 3 से किससे मल्टीप्लाई करें 6 से फिर रिवर्स कर दो उसके बाद क्या करें उसके बाद कुछ बचता है 9 हो गया 2 हो गया 6 हो गया नहीं 4 के टेबल में नहीं आता 5 में नहीं आता 7 में नहीं आता 9 में आता 10 में आता अभी तो इसके बाद 18 में आता ठीक है। देखो कितने ऑर्डर बनते हैं 1 into 18 एक रो या फिर 18 कॉलम या फिर 18 रो या फिर एक कॉलम ठीक है समझ आ गई ये चीज दो ही एक मल्टीपल के 2 ऑर्डर बनेंगे ठीक है। तो कितने हो गए टोटल 6
ऐसे ही आपको 5 के निकालने हैं, अगर 5 एलिमेंट्स हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 तो 5 का तो आपको पता है कि 5 और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स 1 into 5 या फिर 5 into 1 ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, कितने ऑर्डर्स हो गए भाई? सिर्फ 2 ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व कर पाऊँ। और प्लीज़ भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, मेरी मेहनत तभी ही